इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इतने एक्सप्लोजिव सबूत दे रहे हैं। इतने बड़े आरोप के बाद, इतने एक्सप्लोजिव सबूत देने के बाद भी जो सिस्टम का रखवाला है ईसीआई, वो कर क्या रहा है? जांच बिठाई, एसआईटी बनाई? नहीं, उन्होंने सॉल्यूशन पर फोकस करने के बजाय उल्टा विपक्ष से ही सवाल पूछ लिए। वाह भाई वाह! हरियाणा हो या बिहार, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ईसीआई ने इस गड़बड़ी पर कोई सोल्यूशन देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया। और सवाल भी कैसे कैसे। सबसे पहला सवाल ये है कि भाई जब ये गड़बड़ी हो रही थी तो कांग्रेस के एजेंट्स कहां थे? जब बूथ पर डुप्लीकेट वोटर्स वोट डाल रहे थे तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज किया? यानी फ्रॉड पकड़ना अब पार्टी एजेंट्स का काम है, ईसीआई का नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि भाई आपने अपील क्यों नहीं की? जब इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट पब्लिश किए गए थे तब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपील फाइल क्यों नहीं की? यानी जब गलती सुधारने का मौका था तब कांग्रेस सो क्यों रही थी? ईसीआई ने कहा कि पूरे हरियाणा की 90 सीट के लिए हाई कोर्ट में सिर्फ 22 इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग है, जो इतने बड़े फ्रॉड के आरोप को जस्टिफाई नहीं करते हैं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई है एसआईटी जांच की मांग करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में इस पीआईएल को डिसमिस यानी खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भाई आप सीधा मामले को आगे बढ़ाना है तो ईसीआई के पास जाओ। तो सिस्टम यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने आरोप को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करने के बजाय प्रोसीजर और रूल का हवाला दे दिया है। ईसीआई ने जिम्मेदारी पार्टीज पर डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी ईसीआई पर डाल दी। जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्ट में पिंग पोंग होती रही और जनता कंफ्यूज है कि भैया अब तो ना ईसीआई में सुनवाई है ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कांग्रेस की कोई वैसे भी नहीं सुनता है, तो हम जाएं कहां?